हेलो एवरीवन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.2 है। इस क्वेश्चन के अंदर ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। कि हमारे पास एक हेक्सागन है, उसके हर एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम और उसकी हर एक साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो उसके सेंटर पे हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो हेक्सागन कैसे बनने वाला है कि ये मान लो हमारे पास क्या है, हेक्सागन है एक, और इसकी हर एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 है, ये भी 10 है, और हर एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज कितना रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। तो इसको नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ। क्लियर है। और यहाँ पे चार्ज कितना है तो क्यू ए कितना होने वाला है, वो भी 5 माइक्रोकूलम होने वाला है। क्यू बी भी कितना होने वाला है, वो भी 5 माइक्रोकूलम होने वाला है। तो यानी 5 × 10⁻⁻6 भी लिख सकते हो। क्यू सी भी कितना होने वाला है 5 माइक्रोकूलम। क्यू डी भी कितना होगा 5 माइक्रोकूलम। क्यू ई भी कितना आएगा 5 माइक्रोकूलम। और क्यू एफ भी कितना होगा, वो होगा 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इसके इस सेंटर के ऊपर हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। तो देखो हेक्सागन के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी डिस्टेंस उसके साइड की होती है उतनी की उतनी डिस्टेंस हर एक कॉर्नर से सेंटर की होने वाली है। कि हेक्सागन की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो उसके हर एक कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होने वाली है। यानी ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 10 10 10 10 10। क्लियर है। तो हर एक कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, साइड के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो इस सेंटर के ऊपर पोटेंशियल नेट निकालना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल ये चार्ज भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, क्यू डी भी लगा रहा होगा, क्यू ई क्यू एफ सब लगा रहे होंगे। तो सबसे पहले ए चार्ज की वजह से, क्यू ए की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। देखो हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्या है, सेम है, और डिस्टेंस भी सेम है। तो जितना इसका पोटेंशियल आएगा उतना ही बी वाले की वजह से, उतना ही सी की वजह से, डी की वजह से। तो हम क्या करेंगे, एक की वजह से निकालते हैं और 6 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वी ए निकालते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई आर। तो के तो आपके पास कितना है 9 × 10⁻⁹। क्यू हमारे पास कितना है 5 माइक्रो का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻6। और डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। कि जितनी साइड है उतनी की उतनी कॉर्नर से उस सेंटर के डिस्टेंस होने वाली है। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो 10 × 10⁻⁻2। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास 45 × 10⁻3। ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45 × 10⁻4 वोल्ट। ये पोटेंशियल आया किसकी वजह से, ए की वजह से। सेम बी की वजह से, सेम सी की वजह से, सबकी वजह से सेम आएगा। तो आप लिख सकते हो कि नेट पोटेंशियल कितना आएगा 6 टाइम्स ऑफ वी ए। तो 6 × 45 × 10⁻4 वोल्ट। यानी आप लिख सकते हो 45 6 या कितना होगा 90 180 यानी 270 × 10⁻4 वोल्ट। ये पोटेंशियल आने वाला है हेक्सागन के सेंटर पे। बताओ क्लियर है यहाँ तक।